हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सीए फाउंडेशन जनवरी 25 का जो फर्स्ट पेपर है अकाउंटिंग का, उस पेपर को आईसीएआई ने किस सोर्सेज से बनाया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और साथ में बच्चों को लग रहा है कि एक लास्ट का जो क्वेश्चन है जो इश्यू ऑफ शेयर्स का है उसमें ऑथराइज कैपिटल के मामले में मिस्टेक है, तो ऐसे मामलों में आईसीएआई क्या स्टैंड लेगी ये भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और साथ में वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। साथ में अपने दोस्तों को इसको शेयर करना और आप ताज्जुब करोगे पूरा पेपर आईसीएआई के एसएम से है। बच्चे अक्सर तलाश करते हैं कि आरटीवी पढ़ लें, एमटीवी पढ़ लें, सीएसएट पढ़ लें। ये सब सेकंड प्रायोरिटी के मटेरियल हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आईसीएआई का एसएम है। ये पूरा ढंग से तैयार हो गया, उसके बाद टाइम बच रहा है तो आप लेटेस्ट आरटीपी एमटीवी सीएसएट से सप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उससे ओल्ड यानी बैक जा सकते हैं। लेकिन पहला आईसीएआई का एसएम है, मैं आपको पेज नंबर सहित बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में 10 पॉइंट है, उसमें 2 हटाकर 8 कर दिए हों या फिगर चेंज कर दिए हो, ये जरूर चलता है। लेकिन इतना सा तो आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा, प्रोफेशनल एग्जाम है। इसके अलावा कभी 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके दे दिया, ये भी चीजें पॉसिबल है। अब दोनों क्वेश्चन ढंग से कर रखे हैं तो आप लोग कर दोगे आराम से। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं वो भी आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से, बाहर से कुछ नहीं है, जो भी है आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से हैं। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जो ट्रू फॉल्स का होता है। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है ये आईसीएआई के एसएम का चैप्टर 1 का यूनिट 2 के पेज नंबर 2.39 का पैरा नंबर 2 है, आप मैच कर लेना। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आईसीएआई एसएम का चैप्टर नंबर 1 यूनिट 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 1.26 पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें ये क्वेश्चन भी है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है आईसीएआई के एसएम का जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है ट्रू फॉल्स वाले, जो 4 नंबर 4.25 पे है। इसके अलावा जो चौथा है वो आईसीएआई एसएम का चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 5 है, उसका 5.2 नंबर का पैरा रूल दे रखा है, उसमें है ये। फिफ्थ जो है वो आईसीएआई एसएम का चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर 1 है, पेज नंबर 1.12 पे है, लास्ट पैरा दे रखा है, उसमें देखना। इसके अलावा जो छठा पार्ट है ये आईसीएआई एसएम का चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2.60 पे है। आप एक एक चीज मैच करके देखना कि पूरा पेपर आईसीएआई के एसएम से बना हुआ है। 1 का जो बी पार्ट है वो थ्योरेटिकल है और उसका एसएम जो है उसमें चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 है, उसमें पैरा 1.11 है। उसका जो पेज नंबर 1.11 में जो यूनिट दे रखे होते हैं पैरा 1.5 का पॉइंट है। और जो सी है वो आईसीएआई एसएम का पेज नंबर जो है 2.29 में जो चैप्टर 2 यूनिट 4 है उसका एग्जाम्पल है। तो उसमें से ये चीजें आई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2A है वो आईसीएआई एसएम का चैप्टर नंबर 5 है, उसका इलस्ट्रेशन 10 है, पेज नंबर 5.24, उससे मिलता जुलता है, यानी फिगर चेंज है, बाकी कंसेप्ट वही है, सेम है। इसके अलावा जो 2 का जो बी पार्ट है वो आईसीएआई एसएम का इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 5.26, चैप्टर 5 का पेज नंबर 5.26 है, वहां से है। और ये चैप्टर नंबर 3 का ए है, इसमें आपका आईसीएआई एसएम है जो इलस्ट्रेशन 12 है, पेज नंबर 7.50 पे, वहां से लिया हुआ है। और इसका जो बी पार्ट है 3 का ये आईसीएआई एसएम का चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 1 है, इलस्ट्रेशन 5 पे, पेज नंबर 10.25 है। और चैप्टर नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4.1 है, 4A है, ये आईसीएआई एसएम का चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 5 से इलस्ट्रेशन 5 है, जो पेज नंबर 10.187 पे दे रखा है, सेम क्वेश्चन। इसका जो बी पार्ट है वो एसएम का चैप्टर नंबर 9 इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 9.10 है। 5A है जो आईसीएआई एसएम का इलस्ट्रेशन 8 है, पेज नंबर 8.19 पे। इसका जो बी पार्ट है आईसीएआई एसएम का चैप्टर नंबर 6 है, इलस्ट्रेशन 7 और पेज नंबर 6.18 पे।
इसका जो अदर पार्ट है और वाला वो ICSM का चैप्टर 4 है, लेसन 10 और 11 को मर्ज करके दिया हुआ जो पेज नंबर 4.22 और 4.23 पे है। और उसका जो सी पार्ट है वो ICSM का चैप्टर 11 यूनिट नंबर 6 और लेसन 3 पेज नंबर 11.194 पे है। और ये जो 6A है जो शेयर इश्यू एक्वेशन है ये ICSM का चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 9 जैसा क्वेश्चन है पेज नंबर 11.51 में। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक जो हुई है वो ICAI से रह गई कि ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपया बता रखा है, यानी 10 रुपये ग्रेड का मतलब 2 लाख शेयर हो गए। और ये कह रहा है कि साहब हमने 3 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन इन्वाइट की, इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 3 लाख इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। यानी जब 2 लाख शेयर है ऑथराइज तो 3 लाख शेयर कैसे हो गए। और ये बता रहा है कि ऑल द शेयर वर अप्लाइड, ऑल शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, और जो शेयर अप्लाई हुए थे वो सारे अलॉट हो गए। यानी कुल मिला के इसने जो है फर्स्ट जो उनको इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 3 लाख शेयर, तो 2 लाख के बजाय 3 लाख शेयर इश्यू करने के लिए उसने एप्लीकेशन दी। और आगे बोल रहा है कि ऑल द शेयर वर अप्लाइड, जितने थे जो भी शेयर अप्लाई हुए थे सारे के सारे को अलॉट कर दिया। तो इसमें ये जो है इंटरप्रिटेशन मिस्टेक है। बेसिकली इस तरीके के जो क्वेश्चन जहाँ पे ICAI से ये इस तरीके की गड़बड़ हो जाती है उसमें दोनों तरीके से आपको मार्क्स मिलने हैं। ICAI के दोनों अल्टरनेट देगा। यानी अगर किसी बच्चे ने ये मान के किया है कि साहब पूरे 3 लाख शेयर इशू हो गए क्योंकि ऑथराइज कैपिटल हमने 20 लाख से 30 लाख करा ली होगी, ये भी एजम्पशन ली जा सकती है। और ये भी एजम्पशन लिया जा सकता है कि हमने 2 लाख शेयर ही एप्लीकेशन आए और 2 लाख शेयर ही हमने इशू कर दे, ये भी इसने एजम्पशन ली जा सकती है। तो स्टूडेंट दोनों तरीके से करेगा तो दोनों आंसर ICAI प्रोवाइड करेगा और दोनों तरीके से मार्क्स करेगा। इसलिए इस पेपर में आप लोगों को टेंशन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप तो बस पॉजिटिव रह के और अगले पेपर की तैयारी करें। इस मिस्टेक के लिए आप छोड़ दें, आपने 2 लाख करके किया है तो भी सही होगा, 3 लाख करके किया है तो भी सही होगा, बिल्कुल भी घबराए नहीं। और अपने दोस्तों को भी इस बात को पहुंचाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को इसका बेनिफिट मिले। और ये इसका जो लास्ट का B पार्ट है ये चैप्टर यूनिट नंबर 1 है, पेज नंबर 2.3 पे, इसका पैरा नंबर 1.2 है। तो ये भी पूरा पेपर ICAI के असम से है। अब आप आगे वर्किंग कर सकते हैं। थैंक यू।